एमकेजेसी केमिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर एम.के. जैन। तो आज हम कार्बनिक रसायन के एक छोटे से पार्ट को देखते हैं। कार्बनिक रसायन में आप कोई भी क्रियात्मक समूह पढ़ना चाहेंगे, कोई भी आप चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे, तो उसमें आपको कार्बन के प्रकार के बारे में पूछा जाएगा और उसी के आधार पर आप वर्गीकरण वगैरह आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हम ये देखते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन का प्रकार। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है उसके प्रकार को हमको मालूम करना है कि उसका प्रकार क्या है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन साधारण क्या है कि कार्बन आपका चतुसंयोजक है। कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। तो या तो कार्बन 4 एकल बंध बनाता है, या कार्बन जो है वो एक द्विबंध और 2 एकल बंध बनाता है, या कार्बन 2 द्विबंध बनाता है, और या कार्बन एक त्रिबंध और एक एकल बंध बनाता है। तो कार्बन अपनी 4 संयोजकता को इस तरह से पूरा कर सकता है। ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी ज्ञान के आधार पर आप बता पाएंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए कार्बन 4 प्रकार का है। कार्बन के 4 प्रकार होंगे। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस यौगिक में उस कार्बन के साथ कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन समूह जुड़े हुए हैं। तो दूसरा ज्ञान और आपको होना चाहिए, और वो ज्ञान आपको होना चाहिए, तो हम कुछ जगह पर आर लिखेंगे। आर का मतलब है एल्किल समूह, कार्बन समूह, एल्किल समूह। इससे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख रहा हूं CH3, जिसको आप मेथिल बोलते थे, C2H5 एथिल बोलते हैं आप, C3H7 प्रोपिल बोलते हैं। इनको मैं R से वहाँ पर बताऊंगा, तो जहाँ मैं R लिखूंगा वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो R है आपका वो एल्किल समूह है, कार्बन का समूह है। ठीक है, चलिए। तो कार्बन के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए कार्बन के। देखते हैं। एक प्रथम प्रकार का जो कार्बन है उसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्राथमिक। में यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल प्राथमिक। जो आपका दूसरा है वो द्वितीयक 2 डिग्री हो सकता है, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर द्वितीयक। द्वि लिख रहा हूँ मैं, द्वितीयक पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए। तीसरा 3 डिग्री, जिसको मैं कह सकता हूं तृतीयक, और चौथा है कार्बन 4 डिग्री हो सकता है, जिसको मैं बोल सकता हूं चतुष्क। इसको मैं प्राइमरी से भी बता सकता हूं, P से प्राथमिक। इसको मैं S से भी बता सकता हूं द्वितीयक। इसको मैं तृतीयक टर्शरी से बता सकता हूं, और इसको मैं Q से चतुष्क क्वाटरनरी से बता सकता हूं। अब ये जो 4 संयोजकता ये काम आएगी। अब कोई भी यौगिक दिया गया उस कार्बन को पकड़िए और देखिए उसके चारों तरफ कितने आर ग्रुप हैं। अगर उसके चारों तरफ केवल एक आर ग्रुप है और बाकी वैलेंसी पे हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा कुछ और है, तो आप उसको 1 डिग्री या फिर उसको आप प्राथमिक या P से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जिस कार्बन को आप देखना चाहते हैं उस कार्बन के चारों तरफ अगर 2 बार आपको आर ग्रुप नजर आए 2 संयोजकता पे, बाकी पे हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा कुछ है, तो आप इसको 2 डिग्री या फिर S बोल सकते हैं। और जिस कार्बन को आप देखना चाहते हैं कौन सा है, और उसकी चारों संयोजकता में से अगर 4 में से 3 के ऊपर आर समूह है, तो आप इसको 3 डिग्री या फिर आप इसको T बोल सकते हैं।
और अगर कार्बन की चारों ही संयोजकता के ऊपर अगर ये R ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको 4 डिग्री या फिर Q क्वाटरनरी चतुष्क बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्बन का प्रकार को आप जांच सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं ताकि पक्का हो जाए। जिस कार्बन को आप देखना चाह रहे हैं कि प्राथमिक के, द्वितीयक के, तृतीयक के, उस कार्बन की 4 संयोजकता में से केवल एक जगह अगर R मतलब कार्बन ग्रुप लगा हुआ है तो इस कार्बन को हम कहेंगे प्राथमिक या 1 डिग्री। अगर ये जो कार्बन जिसको आप देखना चाहते हैं कैसा है, अगर इस पे 2 संयोजकता पे तो R ग्रुप है मतलब कार्बन ग्रुप, ये वाले आपके मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री। अगर इस कार्बन को हम जांचते हैं और इस कार्बन पे अगर 3 एल्किल समूह लगे हुए तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री। और चारों ही तरफ अगर कार्बन ग्रुप है, 4 कार्बन ग्रुप से है, तो इसको हम बोलेंगे चतुष्क। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया है CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड द्विबंध है ये, और CH3, और इधर हमने दिया है CH2 और CH3। और आपसे पूछा है कि प्रत्येक कार्बन को आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस यौगिक में बताइए। तो पहले वाले कार्बन में आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले कार्बन में ये एक ही से जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा हो गया 1 डिग्री। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो इसमें इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। इसको आप देखेंगे तो इधर भी कार्बन है इधर भी, तो इसको भी बोलेंगे 2 डिग्री। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसको आप बोलेंगे 3 डिग्री। ये आपके 1 डिग्री हो गया क्योंकि इसके एक ही तरफ कार्बन है। लेकिन इसमें वापस इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसको आप 3 डिग्री बोलेंगे। लेकिन ये वाला 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, जैसे हमने आपको यही दे दिया, और हमने आपसे पूछा है कि बताइए ये कार्बन कौन सा है, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री क्योंकि 4 में से एक पर ही केवल कार्बन है। लेकिन इसको आप बोलेंगे 3 डिग्री, इसको आप 2 डिग्री बोलेंगे क्योंकि इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो इसकी 2 संयोजकता कार्बन से है। तो संयोजकता कितने कार्बन समूह से जुड़ी हुई है उसके आधार पर आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन की आप आइडेंटिफिकेशन या पहचान या जांच कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको कार्बन के प्रकार समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।